प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। लॉकडाउन चल रहा है, आप सब जानते हैं। सब आप घर में हैं ना, खूब मस्ती कर रहे हैं। मस्ती के साथ वीडियोस भी देखिए, थोड़ी थोड़ी स्टडी भी कीजिए। ओके, चलिए अब हमारा जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन, राइट, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन से इंडिकेट दे रहा है कि जो भी वर्ड्स इंडिकेट करें वो डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव में भी टू पार्ट्स होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट कौन से होंगे? दिस, दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा। ओके, इनडेफिनेट में कौन से होंगे? ऑल, फ्यू, सम, एनी एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है दिस इज माई हाउस। दिस इज यहाँ पर एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे? अब देखिए, दिस का मीनिंग है कि वो वहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यह जो घर है वो मेरा है। इस तरह का सेंटेंस जो इंडिकेट कर रहा है कि ये हाउस मेरा है, उस सेंस में ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ओके, जब इस दिस के साथ हमारा नाउन ऐड हो जाएगा तो ये प्रोनाउन नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस हाउस इज माइन। यहाँ ये दिस क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन से आपको क्लियर होगा, इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन जिससे हम फ्रेम करते हैं, उसमें क्या क्या है? व्हाट, हु, विच, हुज, हुम एक्सेट्रा। ओके, अब इनसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे हम यूज़ करते हैं इन्हें, ये देखिए। व्हाट आर यू डूइंग, ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वर्ड क्या शो कर रहा है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु क्या हो गया? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हुज बुक इज दिस, ओके, whom do you love, तो ये सब क्या काम कर रहे हैं? हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि हु, हुज, whom, ये सब हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हु, हुज एंड whom। और व्हाट यूज़ किसके लिए करते हैं? व्हाट यूज़ करते हैं हम मोस्टली वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए, और विच दोनों के लिए यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए भी। ओके, विच जो है हमें सिलेक्शन बताता है। विच इज़ योर बुक, इनमें से आपकी कौन सी बुक है, तो विच इज़ योर बुक। तो विच क्या हो गया? हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि जहाँ भी प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन के सीधे बाद नाउन आ जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। वो सेम इसमें भी फॉलो करेगा। अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव में मैंने आपको बताया था, तो इंटरोगेटिव का सेम रूल यही है कि जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ सीधे नाउन आ जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। ओके, तो ये हमारा नाउन का काम, प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, ये काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो विच बुक डू यू लाइक, ये सेम सभी में अप्लाई होगा। प्रोनाउन के सीधे बाद नाउन आ गया तो वो प्रोनाउन का रोल नहीं देगा, वो किसका रोल प्ले करेगा? एडजेक्टिव का। ओके, चलिए अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, रिलेटिव से आपको क्लियर हो रहा होगा, रिलेशन, जो हमारी पहले वाली नाउन से रिलेशन बताए वो है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं हु, whom, which, what, that, as, but, etc. ओके, अब देखिए कैसे हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे। आई नो द बॉय हु ब्रॉक दिस टेबल। मैं कौन से लड़के को जानती हूँ, मैं उस लड़के को जानती हूँ जिसने टेबल तोड़ी है। सो ये सेंटेंस आई नो द बॉय, ये सेंटेंस का रिलेशन ब्रॉक दिस टेबल से बता रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, हु यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का, क्योंकि हु रिलेट कर रहा है इसे, जिस लड़के ने टेबल तोड़ी है मैं उसे जानता हूँ। सो आई नो द बॉय हु ब्रॉक दिस टेबल, तो यहाँ पर हु काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉय whom you saw in the room is a singer. whom you saw in the room, जिसे आपने रूम में देखा है वो कौन है, सिंगर। तो whom जो है दोनों सेंटेंस के बीच में रिलेशन बता रहा है, इसलिए whom आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव आप देख रहे होंगे, जो रिफ्लेक्ट करे, ओके, मीन्स जो प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट कर दे, जैसे आई, माई, आई के लिए माई सेल्फ हो गया, शी, हर सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे सिंगुलर में आ जाएगा माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ओके। एंड प्लूरल में आएगा हमारा आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ओके। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए सेंटेंस में इन्हें कैसे यूज़ करेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ, ओके। सो वर्ब के सीधे बाद जो आया है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक का मीनिंग क्या होता है, ज़ोर देकर कहना, ओके, अरे मैंने खुद ये काम किया है, ओके। सो इस सेंस में जो होता है वो होता है एम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन में सेम यही यूज़ होते हैं, बट इनको यूज़ किस तरह से करते हैं हम, आई माई सेल्फ सॉ द थीफ, मैंने खुद से चोर को देखा है, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, ज़ोर डाल रही हूँ, ओके। तो इसलिए इसे बोलते हैं एम्फेटिक। ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। इज़ इट क्लियर? इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इसमें देखिए डिफरेंस बस यही है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज़ होगा और एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले यूज़ होगा। ये हमारी वर्ब है, एक्शन वर्ब, इससे पहले जो है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। हर्ट हमारी एक्शन वर्ब है, हर्ट के बाद माई सेल्फ है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। इसके वर्ड्स हैं ईच, ईदर, नीदर, ओके। ईच जो हम यूज़ करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हमें किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दैट इज़ ईच, हर एक को ये मिलेगा। सो ईच ऑफ दीज बॉयज़ गॉट अ प्राइज़, ओके। चाहे वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने कहा है कि हर एक को, सभी को, इस सेंस में जो भी यहाँ हैं उनको हर एक को मिलेगा। सो ईच। नेक्स्ट है ईदर। ईदर का कैसे यूज़ करते हैं, ईदर और नीदर, ये दो में से एक चूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके। कोई भी दो चीज़ों में से अगर हमें एक का सिलेक्शन करना है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं ईदर एंड नीदर। ईदर हमारा अफर्मेटिव है और नीदर हमारा नेगेटिव है। लाइक ईदर ऑफ यू कैन गो होम,
आप दोनों में से कोई एक घर जा सकता है. ओके, सो ईदर ऑफ यू कैन गो होम. नेक्स्ट है नीदर. नीदर क्या है? नीदर ऑफ द टू पेन्स इज गुड. इन दोनों में से एक भी पेन ठीक नहीं है. नो, नीदर, नेगेटिव. नीदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी पेन ठीक नहीं है. सो नीदर ऑफ द टू पेन इज गुड. ओके, तो प्यारे बच्चों, यहाँ आज मेरा प्रोनाउन टॉपिक फिनिश होता है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं. और इफ़ आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे. टिल देन, बाय बाय, थैंक यू.